एक राज्य में एक राजा राज कर रहा था जो बहुत ही घमंडी था। अपने आप को श्रेष्ठ समझता था। उसकी 5 रानियां थीं, पर उनसे राजा का कोई संतान नहीं हुआ। इसलिए उसने एक एक कर और 2 शादी कर ली, पर राजा का उससे भी कोई संतान नहीं हुआ। वह बहुत दुखी हो गया। एक दिन एक साधु उनके राज्य आया। राजा ने उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया और अपनी समस्या बताई। साधु ने कहा, राजन, आप पर किसी निर्दोष हत्या का पाप लगा हुआ है। आप राजा है, आपको किसी भी बेगुनाह को सजा देने का अधिकार नहीं है। मुझे एक बुढ़िया के आंखों में आंसू बहते दिख रहा है। राजा को याद आया कि कई साल पहले गलती से उसने एक बुढ़िया के बेटे को तीर चलाकर मार डाला था, पर उसने उस बुढ़िया से माफ़ी मांगना तो दूर की बात है, उसके पास भी नहीं गया यह देखने के लिए कि वह जिंदा है या मर गया। वह अपने घोड़े पर ही रहा और अपने महल लौट आया। उसके लिए वह हत्या किसी चींटी को कुचलने के समान थी, क्योंकि वो तो राजा था और वह बुढ़िया जंगल में रहने वाली थी। साधु ने राजा से कहा, राजन, आप कहाँ खो गए? राजा ने कहा, इसका क्या उपाय है? साधु ने एक इमली दी जिसमें 7 बीज था और कहा, इस इमली को सभी रानी को दे दीजिए और ध्यान रहे सभी को बीज सही थी निकलना होगा, तभी पुत्र होगा। यदि गलती से भी बीज जमीन पर गिर गया तब पूरे राज्य में इसका पेड़ फैल जाएगा और आपका राज्य जंगल बन जाएगा। चलते चलते साधु कहते गया कि उस बुढ़िया से भी माफ़ी मांग ले। यह कहकर साधु चला गया। सभी रानियों ने एक एक कर बीज लिया, पर उन्हें डर लगने लगा कहीं इसे खाकर पेट से ही इमली की शाखा निकली और वे मारे गए तो। इसलिए प्रत्येक रानी ने एक दूसरे को बिन बताए ही इमली का बीज निकालकर पूरी इमली को खा लिया, पर बीज को कहीं फेंक नहीं सकते थे। यदि बीज नीचे गिर गई तो राज्य जंगल बन जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने महल में मौजूद एक हिरनी को बीज खिला दिया। कुछ ही दिनों में सभी रानियों के साथ हिरनी भी गर्भवती हो गई। राजा बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे एक नहीं बल्कि पूरे 7 पुत्र मिलने वाले थे। राजा बहुत सोचने के बाद यह फैसला किया कि उसे उस बुढ़िया से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसलिए वो कुछ सैनिकों के साथ जंगल चला गया। राजा खुशी से अपने घोड़े पर सवार होकर इतनी तेज़ी से घोड़ा दौड़ा रहा था कि उसे आसपास कुछ दिख ही नहीं रही थी कि कौन गिर रहा है या मर रहा है। राजा के तेज घोड़ा दौड़ाने के कारण बुढ़िया गिर गई और उसके माथे पर रखी फल की टोकरी के सारे फल गिर गए। बुढ़िया को भी चोट लग गई। राजा घोड़ा से नहीं उतरा और उस बुढ़िया से पूछा भी नहीं कि वो ठीक है या नहीं। राजा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे पुत्र को मैंने अनजाने में ही मार दिया। बुढ़िया ने कहा, मेरे बेटे के मरे हुए कई साल गुजर गए हैं और तुम आज आ रहे हो मुझसे माफ़ी मांगने के लिए। अपने पुत्र होने की खुशी में तुम सब कुछ भूल गए हो। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। तुम अगर मेरे पाँव पर भी गिर जाओगे फिर भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तुम राजा कहलाने के लायक नहीं हो। राजा क्रोधित हो गया और सैनिकों को बोला, इसे पेड़ से बांध दो। सैनिकों ने उस बुढ़िया को पेड़ से बांध दिया। बुढ़िया रोते हुए बोली, जा, तुझे पुत्र सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें सारी रानियों से पुत्री ही मिलेगी। अगर तुमने उन्हें अनादर किया तो तुम्हारा राज्य तहस नहस हो जाएगा। आज के दिन छोटी रानी अपनी सखियों के साथ नदी गई हुई थी। नदी के किनारे आज महिलाएं जितिया का व्रत कर रही थी। रानी जितिया व्रत कथा सुनकर लौट रही थी। तभी उसे वह बुढ़िया पेड़ से बंधी दिखी। रानी ने उसे खोल दिया और उसके जख्मों पर पट्टी बांध दी। बुढ़िया ने उसे सब बताया कि उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। छोटी रानी महल जाकर सभी रानियों के साथ मिलकर राजा को सबक सिखाने का सोची। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम लोग राजशाही भोजन खाकर पक गए हैं। आप हम लोगों के लिए 7 अलग अलग घरों से साधारण खाना लाकर दीजिए, मगर महाराज, खाना हमें आपके हाथों से ही चाहिए। आपको स्वयं उनके घर से खाना लाकर देना है। राजा ने कहा, ठीक है, मैं कल खाना लाकर दूंगा। अगले दिन राजा निकला 7 घर से खाना लेने, पर किसी भी घर से उसे खाना नहीं मिला। राजा ने सोचा, मैं यहाँ का राजा हूँ और ये लोग मेरे प्रजा होकर भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। राजा दूसरे 7 घरों से भी खाना मांगने गया, पर उन्होंने भी उसे खाना देने से मना कर दिया। राजा क्रोधित होकर महल लौटा और रानियों से कहा, महारानी, आप लोग रानी हैं, शाही भोजन ही आपके लिए बना है, उन रूखी रोटियों में क्या रखा है? रानी कहने लगी, महाराज, आपको किसी ने भी खाना नहीं दिया तो आप यह कह रहे हैं। क्या आपने सोचा है आपकी प्रजा सूखी रोटी क्यों खाती है? क्योंकि आप राजशाही भोजन करते हैं। आपकी प्रजा आपकी बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं? प्रजा आपके संतान है और आप अपने संतान को कुछ भी नहीं समझते हैं।
दिन भर मेहनत करने के बाद उनसे भारी मात्रा में कर वसूलते हैं, उनको छोटा समझते हैं, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल देते हैं। आपको जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। राजा ने अपनी गलती मान ली और उसने उस बुढ़िया के पाँव पर गिरकर माफ़ी मांगा और अपनी प्रजा से भी माफ़ी मांगी और वादा किया कि आज के बाद वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। समय आया, सभी रानियों ने पुत्री को जन्मा और हिरनी ने भी 7 पुत्रों को जन्म दिया। सभी यह देखकर हैरान हो गए। थोड़ी देर में ही हिरनी एक राजकुमारी बन गई। उसने कहा, मेरा विवाह बचपन में ही राजा से हो गया था और जीमूतवाहन की कृपा से मेरे भाग्य में 7 पुत्रों की माता बनना लिखा था, पर मुझे पुत्र और पुरुष पसंद नहीं, क्योंकि वे स्वार्थी होते हैं। मेरे भाई ने गद्दी के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी थी और राजा भी बहुत ही घमंडी था, इसलिए मैं भेष बदल कर रहने लगी। पर एक दिन राजा शिकार पर निकला था और मुझे पकड़कर महल ले आया। मैं अपनी किस्मत से दूर भाग नहीं सकी। राजा ने राजकुमारी से माफ़ी मांगी और सभी रानियों और पुत्र पुत्री के साथ वे खुशी से रहने लगे। एक राज्य में एक प्रताप नाम का राजा राज कर रहा था। उसकी 3 रानियां थीं। उन तीनों रानी से उसे कोई संतान नहीं हुआ, तो उसने चौथा विवाह अपने पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से कर लिया। राजा की अब 3 रानियां उस चौथी रानी से जलने लगी, क्योंकि वह हर काम में उनसे आगे थी। बड़ी रानियां हमेशा उसे परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ किया करते थे। एक दिन राजा को युद्ध के लिए जाना पड़ा। उसने बड़ी रानी से कहा, मेरे आने तक सबका ध्यान रखना। बड़ी रानी को अच्छा मौका मिल गया छोटी रानी को यहाँ से भगाने का। उसने छोटी रानी से नौकरानी वाले काम कराना शुरू कर दिया। बड़ी रानी के पास एक हिरन था। बड़ी रानियों ने उस हिरन को और छोटी रानी को अपने साथ लेकर जंगल सैर पर निकले, पर बड़ी रानियों ने उसे जंगल में छोड़ दिया और स्वयं बिन बताए ही महल लौट आए। जब राजा युद्ध से लौटा तब उसने छोटी रानी के बारे में बड़ी रानियों से पूछा। बड़ी रानियां कहने लगी, जब से आप गए हैं तभी से वह बिन बताए ही कहीं चली गई है। कुछ दिनों बाद एक गर्रिये ने रानी को देखा तो उसे महल ले आया। राजा ने रानी से कहा, आप कहाँ थी महारानी, और आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैंने न जाने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा। रानी ने कहा, मैं बड़ी रानियों के साथ जंगल गई थी, पर मैं जंगल में ही गुम हो गई। वह तो भला हो उस गर्रिये का जिसने मुझे बचाया। कुछ दिन बीता। बड़ी रानियों को पता चला कि रानी गर्भवती है, तो उन्हें जलन होने लगी। उन्होंने राजा को बताया कि छोटी रानी के पेट में जो बच्चा है वो राजा का नहीं हो सकता है। न जाने जंगल में कहाँ कहाँ कैसे थी। हो सकता है ये बच्चा उस गर्रिये का हो जो इसे महल छोड़ आया था। जब छोटी रानी को यह पता चला तो वो रोने लगी। राजा भी बड़ी रानियों की बातों में आ गया। वह बच्चा राजा का ही है और छोटी रानी पवित्र है, ये जानने के लिए एक परीक्षा उसे देनी पड़ी। उसने जलते हुए कोयले पर बिन जले ही नंगे पैर चली और अपने आप को पवित्र साबित किया। इस पर राजा ने पूरे नगर में शहनाई बजवाया। इससे बड़ी रानियां गुस्से से जलने लगी। समय आया, रानी ने 2 बच्चों का जन्म दिया, पर बड़ी रानियों ने उस बच्चे के स्थान पर 2 चूहे रखवा दिए और चारों तरफ यह बात फैला दी कि छोटी रानी ने 2 चूहे को जन्मा है। राजा तो खुशी से उछल रहे थे जब उन्हें पता चला कि रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, पर जैसे ही उन्हें बड़ी रानियों से पता चला कि बच्चे चूहे हैं, तब वे बहुत क्रोधित हो गए और रानी को देखने भी नहीं गए। बड़ी रानियों के कहे अनुसार राजा ने रानी को महल से निकाल दिया और अस्तबल में रखवा दिया। छोटी रानी चूहों को अपने साथ लेकर अस्तबल में रहने लगी। रात में जब वो सोती तो अजीब सपना देखा करती और उसे सुनाई देता, माँ मेरा दम घुट रहा है, माँ मुझे तुम गोद में क्यों नहीं लेती। रानी की नींद खुल जाती और वह बिस्तर पर उठकर बैठ जाती। उसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती। दूसरे दिन रात को सोते वक्त उसने फिर देखा एक बच्चा जो केवल 1 दिन का था। कह रहा था, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ ना। माँ मुझे मत मारो, मुझे जीना है और ये संसार को देखना है। फिर बच्चा कहने लगा, माँ मेरा दम घुट रहा है, माँ मुझे बचाओ। और फिर रानी जग जाती है। ऐसे करके ही दिन बीतता रहता। रोज़ रात को रानी सो नहीं पाती और जग कर रोती रहती। धीरे धीरे वह कमज़ोर होकर बीमार हो गई। एक दिन राजा का ध्यान रानी की तरफ गया। उन्होंने देखा कि रानी सूखकर काटा होती जा रही है। राजा ने रानी से पूछा, महारानी ये आपको क्या हो गया है? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? रानी ने कहा, मुझे लगातार कुछ दिनों से बहुत ही अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। मैं रात भर जगी रहती हूँ,
राजा ने उसके लिए राजवैद्य को बुलावा भेजा, पर वो रानी को ठीक करने में असफल रहा। उसके बाद राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी छोटी रानी की बीमारी का इलाज करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। देश के कोने कोने से बहुत सारे वैद्य आए, पर वे सब रानी को स्वस्थ नहीं कर पाए। अंत में एक बूढ़ा आया और उसने राजा से कहा, मैं रानी को ठीक कर सकता हूँ, मुझे रानी के पास लेकर चलो। वे रानी के पास गए और बूढ़े ने रानी से कहा, तुम सपने में जिस बच्चे को देखती हो वह तुम्हारा ही संतान है। यदि तुम पूरे श्रद्धा भक्ति से जितिया व्रत करोगी तो तुम्हारे बच्चे वापस लौट आएंगे। जब जितिया का समय आया तो सभी महिलाओं के साथ छोटी रानी भी जितिया का व्रत की। पारण की रात को उसने फिर उन बच्चों का सपना देखा कि किसी ने अपने दोनों हाथों को घड़े के भीतर डालकर उन बच्चों को निकालकर अपने अंजुली में सुलाया हुआ था। रानी ने जब अपनी आंखें खोली तो उसे अपने बिस्तर पर 2 बच्चे सोते हुए मिले। एक लड़का और एक लड़की थी। रानी बहुत खुश हुई और दोनों को अपने गले से लगा ली। उधर रात में राजा ने भी एक सपना देखा, जिसमें एक बूढ़े ने उसे बताया कि छोटी रानी के 2 बच्चे हुए थे, जिसे बड़ी रानियों ने मिट्टी के घड़े में डालकर जिंदा ही मिट्टी में दफन करवा दिया था। अगले दिन राजा ने बड़ी रानियों से सब कुछ पूछा तो उन्होंने डर के मारे सब कुछ बता दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने छोटी रानी को बुलाया और कहा, इन लोगों ने आपके बच्चों को जिंदा ही जमीन में दफन कर दिया था। इन्हें आप जो भी सज़ा देना चाहे दे सकती हैं। छोटी रानी ने कहा, मेरे बच्चे तो मुझे मिल ही गए, उन्हें सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया और वे अब अस्तबल में रहने लगे। जिमूतवाहन की कृपा से उनका परिवार आनंद से अपना जीवन बिताने लगा। अगले साल से रानी के साथ साथ बड़ी रानियों ने भी जितिया का व्रत किया। एक राज्य में एक राजा बड़े ही सुख और शांति से रहा करता था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत खुश थी, पर दिन बीतते देर नहीं लगती। इस राज्य की सुख शांति और धन दौलत बाहरी राज्य को अपनी ओर आकर्षित करती। वे लगातार इस राज्य में हमला करते रहते, पर नाकामयाब रहे। पर राजा के अपने लोग ही उसे धोखा दे दिए। राजा का छोटा भाई भी स्वयं राजा बनने का सपना देख रहा था, पर प्रजा ही छोटे बेटे को राजा के रूप में देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बहुत स्वार्थी था, केवल अपना ही भला चाहता था। इसलिए प्रजा नहीं चाहती थी कि उसका राजा बदल जाए। राजा के भाई ने किसी तरह मंत्री और सेनापति को धन का लालच देकर अपने संग मिला लिया और बाहरी राज्य को बुलावा भेजा। जब बाहरी राज्य ने उस राज्य पर हमला किया, तब सेना ने राजा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सेनापति स्वयं दुश्मनों का साथ दे रहा था। राजा एक दासी की सहायता से अपना वेश बदलकर किसी तरह अपनी पत्नी के साथ महल छोड़कर भाग गया। वे लोग भागते भागते जंगल पहुंच गए और वहीं पर छिप गए। राजा के भाई ने सैनिकों को ये आदेश दे दिया था कि जैसे ही वे दिखे उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। छोटा भाई बाहरी राज्य की मदद से राज्य का राजा बन गया और बाहरी राज्य को उसने भारी धन देकर उनका स्वागत किया और उन्हें अपने दरबार में ऊंचे पद पर बैठा दिया। उधर राजा की पत्नी गर्भवती थी। वे जंगल में फल फूल खाकर अपना गुजारा करने लगे। एक दिन की बात है, रात हो चुकी थी। राजा रानी एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। रानी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा और मेरे बच्चे का जन्म अपने घर से दूर इस सुनसान जंगल में होगा। राजा ने भी कहा, हाँ, हमें तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा छोटा भाई हमारे साथ ऐसा कर सकता है। उनके बीच हो रही सारी बातें उस पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल सुन रही थी। चुड़ैल तुरंत पेड़ से उतरी और उनके पास खड़ी हो गई। उसे देख दोनों डर गए। राजा ने जल्दी से तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया। चुड़ैल ने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ बस कुछ कहने आई हूँ। राजा ने पूछा, क्या कहना है? चुड़ैल ने कहा, तुम्हें तुम्हारा राज्य चाहिए? राजा ने कहा, हाँ। चुड़ैल ने फिर कहा, मैं तुम्हें राज्य दे सकती हूँ, पर मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। मेरे बच्चे को इंसानी बच्चे का मांस बहुत पसंद है। रानी ने चिल्लाकर कहा, नहीं। राजा ने भी कहा, नहीं, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं है। चुड़ैल हंसते हुए बोली, सोच लो, तुम्हारे राज्य की बात है,
इस एक बच्चे के बदले तुम्हें हजारों लोगों का प्यार फिर से मिल जाएगा। चुड़ैल ने फिर कहा, अच्छा, मैं तुम्हें 2 दिनों का समय देती हूँ। यदि तुम्हें मेरी शर्त मंजूर हो तो जंगल के बीच स्थित बरगद के पेड़ पर मैं मिल जाऊंगी। इतना कहकर वह उड़ चली। रानी ने राजा से कहा, मैं आजीवन इस जंगल में रह लूँगी, पर मैं अपने बच्चे को उस चुड़ैल को नहीं दूंगी। राजा बहुत चिंतित हो गया, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रानी भी बहुत चिंतित रहने लगी कि उसके बच्चे के भाग्य में न जाने क्या लिखा है। आज दूसरा दिन था। राजा को अपना जवाब उस चुड़ैल को देना था। राजा आखिर अपना निर्णय ले ही लिया। उसने रानी से कहा, रानी, मुझे लगता है कि अपने राज्य की भलाई के लिए हमें अपने बच्चे को कुर्बान करना ही होगा। रानी ने कहा, आप एक गद्दी के लिए एक बेकसूर बच्चे को कुर्बान करना चाहते हैं, जिसने अब तक अपने पाँव इस दुनिया में लाया ही नहीं। राजा इस पर बिना कुछ कहे ही आगे चला गया। रानी दुखी मन से जंगल में नदी किनारे आकर बैठ गई। तभी उसे कुछ महिलाएं दिखी जो नदी में नहाकर पूजा कर रही थी। रानी ने उससे पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा, हम लोग यहाँ जितिया का व्रत करने आए हैं। रानी ने उनसे इस व्रत के बारे में पूछा तो महिलाओं ने उसे सब बताया कि ये व्रत अपने संतान के कल्याण के लिए किया जाता है। रानी ने कहा, मैं भी ये व्रत करूँगी। उन्होंने कहा, अगले साल फिर से आश्विन माह में इसी तिथि को ये व्रत किया जाएगा, तब तुम ये व्रत कर सकती हो, क्योंकि ये 3 दिनों का व्रत है जिसमें 2 दिन निकल गया है। तुम आज हमारे साथ बैठकर ही कथा सुन लो। हो सकता है कथा सुनने से ही तुम्हारा होने वाला संतान स्वस्थ पैदा हो। उधर राजा ने चुड़ैल से कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, राज्य के बदले बच्चा। चुड़ैल हंसते हुए बोली, जिस वक्त तुम्हारे बच्चे का जन्म होगा उसी दिन तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा। रानी जब से जितिया के बारे में जानी थी तब से अपने बच्चे की रक्षा के लिए जिमुतवाहन से प्रार्थना करती रहती। धीरे धीरे वह दिन भी आया जिसका सबको इंतजार था। रानी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। राजा बहुत डरने लगा, कहीं रानी को कुछ ना हो जाए। राजा तुरंत किसी दाई को ढूंढने गांव की तरफ भागा। तभी अचानक एक बूढ़ी महिला उससे पूछने लगी, क्या हुआ, क्या बात है, तुम ऐसे ही कहाँ भागे जा रहे हो? राजा ने उसे सब कुछ बताया तो बूढ़ी ने कहा, कहाँ है तुम्हारी पत्नी, मुझे ले चलो वहाँ। राजा उसे तुरंत लेकर आया। कुछ ही समय में बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन बच्चा जैसे ही माँ के शरीर से बाहर आया वैसे ही अंधेरा छा गया। कुछ क्षण के लिए किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जैसे ही अंधेरा हटा, राजा देखकर हैरान रह गया कि बच्चे के शरीर में मांस नहीं था, केवल हड्डी का ढांचा था। पर यह कैसा करिश्मा था, मांस न होने के बावजूद भी बच्चा जिंदा था। रानी अपने बच्चे को देखकर गले लगाकर रोने लग गई। राजा ने कहा, इसे दूर करिए अपने से, हो सकता है ये भी एक राक्षस हो। राजा ने बच्चे को रानी से ले लिया और उस बूढ़ी से कहा, इसे दफना दे। यह सुनकर रानी रोते हुए कहने लगी, महाराज, ये जैसा भी है आखिर है तो अपना बच्चा ही, तो इसे आप मुझसे क्यों दूर कर रहे हैं? राजा ने रानी की एक बात भी नहीं सुनी और बच्चे को दाई को दे दिया। और साथ में राजा की सहायता करने के लिए उसने एक सोने की माला उस बूढ़ी महिला को दे दिया। बूढ़ी वहाँ से निकल आई। तभी राजा का छोटा भाई भी रथ लेकर वहाँ पहुँचा और अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, ना जाने मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपके साथ मैंने छल किया। बाहरी देशों ने हमारे राज्य और प्रजा के सारे धन दौलत लूट कर ले गए। अब प्रजा ने विद्रोह कर दिया है और इस विद्रोह को केवल आप ही शांत कर सकते हैं। राजा और रानी अपने राज्य लौट आए। उधर उस बूढ़ी ने राजा द्वारा प्राप्त सोने की माला को उस बच्चे को ही पहना दिया और कहा, इस माला की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा तुम्हें है। यह कहकर उसे कपड़े में लपेटकर एक पेड़ की टहनी से बांधकर लटका दिया और स्वयं छिपकर उस बच्चे को देखने लगी। वो तब तक छिपी रही जब तक उसे कोई अपने साथ नहीं ले जाता। उस रास्ते से एक लकड़हारा गुजर रहा था। उसने जब उस बालक को देखा तो उसे बहुत दया आ गई और कहने लगा, भगवान का ये कैसा चमत्कार है, तुम ऐसी हालत में भी जिंदा हो। मुझे लगता है तुम इस दुनिया को देखना चाहते हो। ठीक है, आज से मैं तुम्हें पालूंगा। लकड़हारा उसे लेकर अपने घर चला आया और अपनी पत्नी को बताया। पत्नी को भी उस बच्चे पर बहुत दया आई। वे उसे पालने लगे और उस सोने की माला को सुरक्षित रख दिए ताकि जब वह बड़ा हो जाए
तब उसकी सहायता से उसके माता पिता को ढूंढ सके। बूढ़ी ने अपना काम कर दिया और वह गायब हो गई। उधर रानी अपने बच्चों को रोज याद करती और रोती रहती। लकड़हारा के घर बच्चा भी बढ़ रहा था। लकड़हारे ने उसके लिए लकड़ी का शरीर बनाकर उसे पहना दिया। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब रानी अपने बच्चे के लिए जीतिया करने लगी। जब बच्चा 16 साल का हो गया तब उसने लकड़हारे से कहा, पिताजी, मैं हमेशा घर में ही रहता हूँ। माँ मुझे घर से जाने नहीं देती है। मुझे बाहर जाना है। ये दुनिया कैसी है, कितनी बड़ी है, सब जानना है। लकड़हारे ने कहा, बेटे, ये दुनिया बहुत ही मतलबी है। तुम्हें देखते ही तुमको मारना चाहेंगे, इसलिए तुम घर पर ही रहो। पर वो भी दूसरों की तरह बनना चाहता था। एक दिन वह जंगल में अपने पिता के साथ लकड़ी काटने गया। तभी उसे वह बुढ़िया दिखाई दी और बोली, बच्चे, तुम भी दूसरों की तरह जीना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस राज्य के उत्तर में तुम्हें एक पेड़ दिखाई देगा जिसकी पत्तियां रक्त की तरह लाल होगी। तुम्हें उस पेड़ के एक पत्ते का रस पीना होगा। उसके बाद इस राज्य के दक्षिण में एक चमगादड़ रहता है जो कई सदियों से जीवित है। तुम्हें उसे मारना होगा। बुढ़िया ने आगे कहा, तुम्हें पूर्व में एक तालाब मिलेगा जिसमें एक बहुत ही सुंदर एक कमल फूल खिला होगा। उस फूल के भीतर स्थित जल को तुम्हें पीना है, लेकिन आज तक कोई इंसान वहाँ नहीं पहुँच पाया है। उसके बाद तुम्हें पश्चिम में एक सुनहरा मेढक दिखेगा जो किसी को भी निगल सकता है। उसे मारना होगा। सबसे अंत में तुम्हें इस राज्य के सिंहासन को अपनी जगह से उखाड़ फेंकना है। यदि तुमने ये सब कर दिया तब तुम्हारा शरीर भी मिल जाएगा और तुम्हारे वास्तविक माता पिता भी मिल जाएंगे। दरअसल बुढ़िया ने उसे वह सभी राक्षसों को मारने के लिए कहा था जिन्होंने पैदा होते ही उसके मांस को खा लिया था। अगले दिन वह घर में बिन बताए ही उत्तर दिशा में उस लाल पत्ते वाले पेड़ को ढूंढने चल पड़ा। बड़ी मुश्किलों से उसने उस पेड़ को पाया और उस पत्ती का लाल रस पिया। रस पीने के बाद उसका सिर उसे मिल गया। काठ का ढांचा सिर से स्वयं ही गिर पड़ा। अब वो अपना सिर आसानी से घुमा सकता था। जब वह घर लौटा तब माता पिता ये सब देख हैरान रह गए। बच्चे ने उन्हें सब बता दिया। सब सुनने के बाद लकड़हारे ने उससे कहा, अब तुम जा सकते हो, जाओ अपने शरीर को हासिल कर लो। लकड़हारे ने उसे एक तलवार दिया और वह सोने की माला उसे पहना दिया। फिर उसे अलविदा किया। एक एक कर सारे कार्यों को उसने पूरा किया। उसने पूर्व में कमल के फूल को तोड़कर उसमें मौजूद जल को पी लिया। कमल फूल के तोड़ते ही तालाब में मौजूद दानव भी मारा गया। इस दानव ने उस बच्चे का दाहिना हाथ खाया था तो उसे वह मिल गया। वह अब दक्षिण की तरफ गया जहाँ रक्त पीने वाला चमगादड़ रहता था जिसने न जाने कितने ही मासूमों को मार डाला था। चमगादड़ उस बच्चे की गंध सुनकर समझ गया कि ये वही बच्चा है जिसके जन्म होते ही हम लोग उसे खा लिए थे। उसने बच्चे से पूछा, तुम कैसे बच गए? जिसे हम खा लेते हैं वह नहीं बच सकता। बच्चे ने बिन समय गवाए ही अपने तलवार से उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। पर चमगादड़ दोबारा जिंदा हो गया। बच्चे ने उस पर फिर प्रहार किया और चमगादड़ को काट दिया और दोनों टुकड़ों को अलग अलग पेड़ से बांध दिया। जब दोनों हिस्सा आपस में जुड़ ना पाए तो अपने आप ही जलकर राख हो गए। चमगादड़ के मरने के बाद उसे बायां हाथ मिल गया। सुनहरे मेढक को मारकर उसने अपने आधे शरीर को भी पा लिया। अब बारी थी महल में जाकर सिंहासन को उखाड़ने की। वह महल पहुंचा पर सिपाहियों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उस बच्चे ने हार नहीं मानी। सबको घसीटते और पार खाते हुए सिंहासन की तरफ दौड़ा। आज जितिया का व्रत था। रानी ने निर्जला उपवास रखा था। राजा के सैनिकों ने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया। रानी ने कहा, रुक जाओ, आज व्रत का दिन है और आप लोग महल में आकर लड़ रहे हैं। राजा ने सैनिकों से कहा, सब रुक जाओ, बिना कुछ जाने समझे ऐसे ही किसी पर कैसे हाथ उठा सकते हो? सभी रुक गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? सैनिकों ने कहा, ये लड़का ऐसे ही महल के भीतर चला आ रहा था और जब हम लोग इसे रोकना चाहे तो ये ज़बरदस्ती भीतर चला आया। राजा ने उस लड़के से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है जो तुमने ऐसा किया? उसने बताया, मुझे अपना शरीर चाहिए था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उस लड़के ने उसे सब बताया कि किस तरह उसे अपना सिर, हाथ, आधा शरीर मिला है। एक पल के लिए राजा को लगा कि यही उसका बेटा है, पर वो तो मर चुका था क्योंकि उसे उसने मिट्टी में दफन करने को कहा था।
राजा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को समझाया, नहीं ये कोई और ही है। फिर भी मानवता की खातिर उसने उसे उसका सिंहासन उखाड़ने को कहा। जैसे ही उसने सिंहासन उखाड़ा वैसे ही वहाँ से एक पंखों वाला सांप निकला और उस पर हमला करने लगा। उस हमले के कारण उस लड़के का तलवार टूट गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने सोने का माला पहना हुआ था जो राजा ने देख लिया। उसे यकीन हो गया कि यही उसका पुत्र है। तब राजा ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर सांप पर हमला करने लगा, पर सांप बहुत ही ताकतवर था। उसने सबको बुरी तरह जख्मी कर दिया था और उस बच्चे को निगलने ही जा रहा था कि तभी एक अदृश्य शक्ति ने सांप को जलाकर राख कर दिया और उस बच्चे का पूरा शरीर उसे मिल गया। रानी ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये उसी का बच्चा है। उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा उसको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वह पूरे मन से जिमुतवाहन को पूजती थी। रानी ने अपने बेटे को गले लगा लिया और वे सब एक साथ मिलकर सुख शांति से रहने लगे। यह कहानी है सूलपुर नामक एक गांव की। एक छोटी सी बच्ची जो लगभग 8 साल की होगी, वह एक तालाब के किनारे बैठे रो रही थी। उसके हाथ में एक कागज़ और एक लाली थी जिससे वह लिखने की कोशिश कर रही थी, पर उसे केवल अ आ ई ही लिखना आ रहा था। मन की बात वह लिख ही नहीं पा रही थी, इसलिए अपनी नाकामयाबी पर रो रही थी। तालाब पर रोते हुए न जाने कितने ही लोग उसे देखे होंगे, पर किसी ने भी उससे रोने का कारण नहीं पूछा। पर एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची आंसू पोंछते हुए बोली, मेरा नाम तारा है। तब बूढ़े ने पूछा, तुम यहाँ क्यों रो रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? बच्ची बोली, वो कटहल का पेड़ दिख रहा है, उसके पीछे मेरा घर है। मैं यहाँ चिट्ठी लिख रही थी, पर मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। माँ कहती है मैं लड़की हूँ ना, इसलिए नहीं पढ़ सकती। बूढ़े ने उससे कागज़ लिया और देखा, उसमें 4 अक्षर लिखे हुए हैं। बूढ़ा बोला, तब तुमने कैसे लिखा? बच्ची हंसते हुए बोली, जब गुरुजी पाठशाला में सभी लड़कों को पढ़ा रहे थे, तब मैंने चुपके से खिड़की से झाँक कर यह सीखा, पर गुरुजी ने मुझे देख लिया तो बहुत मार पड़ी मुझे। तब से खिड़की से झाँकना बंद। बूढ़े ने पूछा, तुम किसे चिट्ठी लिखने वाली थी? तुम बोलो, मैं तुम्हारे लिए चिट्ठी लिख देता हूँ। बच्ची हंसते हुए बोली, सच बोल रहे हैं? बूढ़े ने बोला, हाँ बताओ तो सही। बच्ची खुश हो गई और कहने लगी, लिखिए। आज फिर बाबूजी ने माँ को खूब पीटा। मैंने फिर सुना बाबूजी माँ से कह रहे थे कि अगर तुमने फिर से लड़की पैदा किया तो मैं तुम्हें मार के नदी में फेंक दूंगा। भगवान मेरे लिए बस बहन ही भेज रहे हो, पर बाबूजी और दादी को तो ये पसंद नहीं है। जब एक बार मेरी बहन आई थी तो दाई माँ उसे जिंदा ही ज़मीन में दफन कर दी थी। माँ तब से लेकर अब तक रो रही है। भगवान तुम मेरी माँ को क्यों परेशान कर रहे हो? बाबूजी और दादी के लिए क्यों नहीं एक लड़का भेज देते? इससे मेरे बाबूजी फिर कभी माँ को नहीं पीटेंगे। बूढ़े ने भारी मन से सब लिख डाला और मन ही मन रोने लगा। बूढ़े ने पूछा, तुम्हें पता है भगवान कहाँ रहते हैं? बच्ची बोली, हाँ मुझे पता है। मेरा एक होशियार दोस्त है भोला, उसने मुझे बताया था कि भगवान बादलों के ऊपर आसमान में रहते हैं। इस पर बूढ़े ने पूछा, तब तुम इसे वहाँ कैसे भेजोगे? नादान बच्ची ने कहा, मैं फतिंगे की पूंछ में इस चिट्ठी को रस्सी से बांध दूंगी और जब वह बादलों के पार जाएगा तब भगवान को ये चिट्ठी मिल जाएगी। बच्ची की बात सुनकर बूढ़ा हंसने लगा। बूढ़े ने कहा, अच्छा सुनो, तुम एक कहानी सुनना चाहती हो? बच्ची हंसते हुए बोली, कहानी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ मुझे हर रोज़ कहानी सुनाती है, पर कुछ दिनों से वह भी कहानी नहीं सुना पा रही है। बूढ़े ने कहा, अच्छा सुनो, बहुत पुरानी बात है। जब नाग जाति पर गरुड़ जाति ने हमला कर दिया। गरुड़ बहुत सारे नागों को एक साथ मारकर खा रहा था। यह देखकर नाग जाति के राजा ने उनके आगे घुटने टेक दिए और गरुड़ से प्रार्थना करने लगे, कृपया यह नरसंहार रोक दो। यदि तुमने इसे नहीं रोका तो हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। इसके बदले हम तुम्हें खाने के लिए हर रोज़ एक एक करके नाग भेजते रहेंगे।
नागराज की बात गरुड़ ने मान ली और धमकी दी, यदि तुमने अपने कहे अनुसार मुझे खाने के लिए एक एक नाग नहीं भेजे तो मैं तुम लोगों को एक साथ ही निगल जाऊंगा। उसके बाद से हर रोज़ नाग जाति अपने बच्चों, अपने सगे संबंधियों को एक एक करके गरुड़ के पास भेजते रहते और गरुड़ उन्हें खाता जाता। जब एक दिन एक बूढ़ी के एक लौते बच्चे की बारी आई तो वह रोने लगी। उसका अब कोई इस दुनिया में नहीं बचा था। पहले ही गरुड़ ने उसके पति और उसके बड़े बेटे को खा लिया था, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तभी अचानक एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बूढ़ी को रोते हुए सुना और पूछने लगे, आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया ने उसे सब बताया। तब राजा ने उसे बोला, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं उसके स्थान पर गरुड़ के पास चला जाता हूँ। बुढ़िया उस राजा की यह बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गई और बोली, तुम कौन हो? जरूर तुम कोई दिव्य पुरुष हो, इसलिए तुम इस तरह बोल रहे हो, वरना कोई क्यों अजनबी के लिए अपने जान को गंवाना चाहेगा। राजा ने कहा, मैं बस एक साधारण सा इंसान हूँ और मेरा नाम जेमुतवाहन है। बुढ़िया ने उसे कहा, जुग जुग जियो बेटा, तुमने मेरे बच्चे को आज मौत के मुंह से बचाया है। तुम मेरे लिए कोई देव से कम नहीं हो। जेमुतवाहन बुढ़िया के बच्चे के बदले खुद ही कपड़ा उठकर उसके जगह बैठ गए। जब गरुड़ आया तो उसने जेमुतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर उड़ गया। आज उसने एक अजूबा देखा। हर रोज़ अपने शिकार को पंजे में दबोचने पर वे रो पड़ते हैं, पर आज ऐसा नहीं हुआ। गरुड़ ने जेमुतवाहन के एक भुजा को उखाड़ कर खा गया। फिर भी उसे रोने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। तब उसने जेमुतवाहन के पैर को खा गया। जैसे ही गरुड़ ने पैर खाया, हाथ वापस आ गया। गरुड़ ने जेमुतवाहन के शरीर के मांस को नोचने लगा। इस पर भी जब उसने नहीं चिल्लाया, तब गरुड़ ने पूछा, तुम कौन हो? तुम नाग नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे मांस को नोच रहा हूँ, तब भी तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है और शरीर दोबारा मांस से भर जा रहा है। जरूर तुम कोई दिव्य पुरुष हो। जेमुतवाहन ने कहा, तुम बेकसूर नागों पर अत्याचार कर रहे हो, तुम उनको खा रहे हो। मुझसे उनकी दुख दर्द देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं तुम्हारा शिकार बना हूँ। तुम मुझे मन भर के खा लो और उनको छोड़ दो। यह बातें सुनकर गरुड़ ने जेमुतवाहन को नीचे उतारा और उनसे माफ़ी मांगी। गरुड़ वहाँ से उड़ चला। बूढ़ी जेमुतवाहन की पूजा करने लगी, क्योंकि उनके कारण ही उसके बच्चे की रक्षा हो पाई थी। जितने भी नाग मरे थे वे पुनः जीवित हो गए। बच्ची ने कहा, मुझे ये चिट्ठी जेमुतवाहन को ही भेजना चाहिए, तब वे मेरी बहन को भी जीवित कर देंगे। पर वो कहाँ रहते हैं यह मैं नहीं जानती। बच्ची ने बूढ़े से पूछा, क्या आपको पता है वे कहाँ रहते हैं? बूढ़े ने कहा, हाँ मुझे पता है वो कहाँ रहते हैं। ये चिट्ठी तो मुझे ही दे दो, उन तक संदेश पहुँच जाएगा। बच्ची मुस्कुराते हुए चिट्ठी उस बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने चिट्ठी लेते हुए कहा, तारा अपने माँ से कहना, अगले महीने जितिया का व्रत आने वाला है, उसे पूरे मन से करे। बच्ची ने कहा, ठीक है, माँ से कह दूँगी, पर मैंने तो आपसे आपका नाम पूछा ही नहीं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? बूढ़े ने कहा, मेरा नाम जेमुतवाहन है। मेरा घर सारा संसार है, जहाँ मुझे अच्छा लगता है मैं वहीं रहने लगता हूँ। बच्ची ने कहा, आपका भी नाम जेमुतवाहन है? यह कहकर वो चलने को पीछे मुड़ी, पर उसे लगा कि बूढ़ी जेमुतवाहन को अपने घर ले चलना चाहिए, इसलिए वो पीछे मुड़ी, पर पीछे किसी को भी नहीं देखा। एक ही क्षण में सन्नाटा छा गया था। बच्ची दौड़कर अपने घर आई और अपने माँ को जेमुतवाहन के बारे में सब बताया। माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि स्वयं जेमुतवाहन उसकी बेटी से मिले। तारा की माँ ने अपनी सास से जितिया के बारे में पूछने लगी तो सास चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा कोई बेटा है ही नहीं तो किसके लिए जितिया करोगी? तारा की माँ ने कहा, माँ मैं मेरी बेटी के लिए करूँगी। सास गुस्साते हुए कहने लगी, जाओ जो करना है करो। तारा की माँ अब सोच रही थी कि अब वह जितिया के बारे में किससे बात करे। जब स्वयं जेमुतवाहन ने कहा है करने के लिए तो मैं ज़रूर यह व्रत करूँगी। एक दिन वह अपनी बेटी के साथ नदी पानी भरने जा रही थी। तब रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखी जो गाना गा रही थी, चील और सियारिन दो सखिया कैली जितिया बरतिया। गाने में जितिया व्रत का नाम सुनकर तारा की माँ उससे उस गाने के बारे में पूछने लगी तो बुढ़िया ने बताया, एक जंगल में चील और सियारिन रहा करती थी। दोनों मित्र थी। एक बार कुछ स्त्रियों को व्रत करते हुए दोनों ने देखा तो उन्होंने भी व्रत करने का सोचा। दोनों ने एक साथ इस व्रत को रखा और निर्जला व्रत करने लगी। लेकिन सियारिन को इतनी भूख लगने लगी कि वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। उससे भूख सही नहीं गई
उसने चील से छुपकर खाना खा लिया। वहीं चील ने पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सियारिन के जितने भी बच्चे होते कुछ दिन जीने के बाद मर जाते, लेकिन चील के बच्चे दीर्घायु होते थे। तब सियारिन को इस बात का ज्ञान हुआ कि जीवित पुत्री का व्रत या जितिया आधा दिन रहने से उसके बच्चे होते हैं, कुछ दिन जीते हैं और उसके व्रत तोड़ देने के कारण कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। तारा की माँ जितिया व्रत के बारे में उससे पूछने लगती है तो बुढ़िया उसे सब बताती है कि आसीन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को ये व्रत होता है। स्त्रियाँ अपनी संतान के कल्याण के लिए ये व्रत करती है। ये व्रत 3 दिन का होता है। पहले दिन नहाकर खाते हैं, दूसरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं, तीसरे दिन पारण किया जाता है। इस व्रत में चील और सियारिन को झिंगुनी के पत्ते पर खाना चढ़ाया जाता है और पारण के दिन नोनी सा खाकर अपना व्रत तोड़ा जाता है। व्रत करते वक्त यह ध्यान रखा जाता है कि कहीं कोई भी गलती से जीव हत्या ना हो जाए। ना सब्जी काटनी होती है और ना ही एक छोटी सी चींटी को अपने पाँव तले को चलना होता है। तारा की माँ ने सब ध्यान से सुना और जब व्रत का तिथि आया तब उसने पूरी विधि विधान के साथ व्रत करना आरंभ कर दिया। निर्जला उपवास के दिन जीव हत्या निषेध थी, पर उसके सामने एक मुश्किल यह थी कि उसे खाना पकाना था। आज के दिन उसे कुछ भी काटना मना था, पर बिन सब्जी काटे सब्जी कैसे पकाया जा सकता था। वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ इन सब्जियों को काट दीजिए, आज इन्हें मैं नहीं काट सकती। सास चिल्लाते हुए बोली, क्यों नहीं काट सकती? बहू के होते हुए सास को काम करना पड़े, यह तो बहुत दुखद है। तारा की माँ ने कहा, माँ आज मैंने जितिया व्रत किया है, इसलिए सिर्फ आज के दिन ही इन्हें काट नहीं सकते, कल से मैं ही काट लूँगी। सास चिल्लाकर कहने लगी, आने दो तुम्हारे पति को, सब बताती हूँ कि काम ना करना पड़े, इसलिए बहाना बनाकर मुझसे काम करवाती है। तारा ने यह देख लिया तो अपनी माँ से बोली, लाओ माँ मैं इसे काट देती हूँ। तारा की माँ उदास मन से सब्जी देते हुए कहा, ध्यान से काटना। दिन भर निर्जला उपवास रहने के बाद अगले दिन उसने पारण किया। अगले साल उसने जुड़वा स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जिसमें एक लड़की थी और एक लड़का। तारा ने अपनी दादी से कहा, लो दादी, भगवान ने तुम्हारे और बाबूजी के लिए लड़का भेज दिया और मेरी बहन को भी वापस भेज दिया। अब मेरी माँ को फिर मत रुलाना। एक समय की बात है, एक गांव में एक महिला अपने एक बेटे के साथ रहा करती थी। बेटे का नाम था रघु। रघु की एक बहन थी जिसका विवाह हो चुका था। रघु का पिता शहर कमाने गया हुआ था। कई साल बीत गए थे पर उसका कोई भी खबर नहीं था। रघु की माँ मिट्टी काटकर अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। मिट्टी काटने के बाद भी उनकी आमदनी इतनी कम होती थी कि एक वक्त की रोटी भी पेट भर के नहीं खा सकते थे। रघु की बहन उनकी स्थिति जानती थी, इसलिए वह हर महीने धान या चावल कुछ न कुछ भेजती रहती थी। पर एक दिन उसके सास ने उससे कह दिया कि अब से तुम ये सब नहीं भेज सकती। दिन भर मेरा पति और बेटा काम करता है और तुम इसे ऐसे ही गवा रही हो। सास ने चिल्लाते हुए कहा, आज के बाद यदि तुम अन्न भंडार में दिखी तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। बेटी बहुत दुखी हो गई। उधर रघु भी माँ के साथ मिट्टी काटने में मदद करने के लिए जाया करता था। एक दिन रघु की माँ ने मालिक से कह दिया, मैं यहाँ ना जाने कब से काम कर रही हूँ। तुम हमेशा बोलते हो हमारे पैसे बढ़ाओगे, पर तुमने आज तक नहीं बढ़ाया। और तो और तुम महिलाओं को कम पैसे देते हो और पुरुषों को ज़्यादा देते हो। क्या हम लोग उनसे कम काम करते हैं? हम भी पूरे दिन काम करते हैं। मालिक बोला, ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। जो मिल रहा है उसी से अपना काम चलाओ, नहीं तो कहीं दूसरी जगह काम देख लो। रघु की माँ उदास मन से घर लौट आई। उधर रघु की बहन को सास खाना बनाने के लिए स्वयं ही आटा चावल अन्न भंडार से निकाल कर देना शुरू कर दी, ताकि वह अन्न अपने घर ना भेज सके। रघु की बहन अपने हिस्से से रोज़ एक मुट्ठी चावल या आटा बचाकर जमा करने लगी। बहुत दिन हो गया था, रघु की बहन ने कोई भी संदेश नहीं भेजा था। रघु ने माँ से अपने बहन के बारे में बोला। माँ, हर महीने दीदी चिट्ठी के साथ कुछ न कुछ भेजती थी,
पर कई महीने हो गए, दीदी का कोई भी संदेश नहीं आया। रघु बोला, माँ मैं दीदी के घर जाकर देखना चाहता हूँ, वहाँ सब ठीक ठाक तो है ना? माँ ने बोला, तुम अभी बहुत छोटे हो, कैसे जाओगे? रास्ते में चोर डाकू भी घूमते हैं। रघु ने जीत किया, नहीं माँ मुझे जाना है। माँ ने कहा, ठीक है जाना, पर कुछ दिन रुक जाओ, जब मुझे इस महीने के पैसे मिल जाएंगे तब चले जाना। इतने दिनों बाद बहन के घर जाओगे तो खाली हाथ थोड़ी ना जाने दूंगी। जब उसे पैसे मिले तब वह एक लाल साड़ी अपनी बेटी के लिए खरीद लाई। साड़ी खरीदने में ही आधे से ज़्यादा पैसे खत्म हो गए। बचे कुचे पैसों से उसने अनाज खरीदा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही वह साड़ी और कुछ पकवान लेकर चल पड़ा अपने बहन के घर। माँ ने कहा, रास्ते में खाने के लिए लाल कपड़े में खाना बंधा है, उसे खा लेना। क्योंकि बहन का घर दूर था और शाम होते ही रास्ते में चोर डाकू का आतंक बढ़ जाता था। उधर रघु की माँ जिमुत वाहन से प्रार्थना करने लगी कि उसके बच्चे को सही सलामत उसके बहन तक पहुँचा दे। रघु जब रास्ते में जा रहा था तब उसे रास्ते में एक बैल दिखाई दिया जो ज़मीन पर लेटा हुआ था। उसके पाँव में कील चुभा हुआ था, तो उस बच्चे ने बैल के पाँव से कील निकाल दिया और आगे बढ़ चला। रास्ते में चलते चलते शाम हो चुकी थी। एक चोर रघु को धक्का देकर लाल साड़ी के बंडल को लेकर भागना चाहा, पर उसके आगे वह बैल खड़ा था। उसने चोर को मार भगाया और रघु को साड़ी वापस मिल गई। रघु कुछ देर चलने के बाद बहन के घर पहुंच गया। दीदी ने रघु को देखकर उसका स्वागत किया। रघु ने साड़ी और पकवान दीदी को दिया। रात में रहने के बाद रघु अपने घर निकलने के लिए तैयार हुआ। दीदी ने जो चावल आटा बचाया था वह एक कपड़े में बांधकर बिन सास को दिखाए ही रघु को दे दी और रास्ते में खाने के लिए भी खाना दी। रास्ते में रघु ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो भूख से तड़प रहा था। रघु ने उसे खाना दे दिया जो उसकी दीदी ने उसे रास्ते में खाने के लिए दिया था। उस बूढ़े ने सारा खाना खा लिया और बोला, मुझे और चाहिए खाना, क्या तुम्हारे पास और है? रघु ने कहा, मेरे पास खाना तो नहीं है, पर ये अनाज है जो कच्चा है। बूढ़े ने कहा, हाँ दे दो। बूढ़े ने जैसे ही कपड़ा खोला उसमें रोटियां थी और कच्चा चावल के बदले पका हुआ चावल था। उसने फटाफट सब खाना खा लिया। बस एक रोटी बची थी कि उसने कहा, मेरा पेट भर गया, ये ले लो। रघु एक रोटी लेकर घर चला आया। रास्ते में उसे भूख भी नहीं लगी। घर आकर उसने अपने माँ को सब कुछ बताया, जो भी दीदी के घर और रास्ते में हुआ। माँ हंसते हुए बोली, हमेशा ऐसे ही सबकी मदद करते रहना। दोनों खाना खाकर सो गए। रात के समय उनके आंगन में किसी गाय के चरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर वे इतने थके थे कि उठकर गाय को बाहर निकाल ना सके। सुबह जब वे घर से बाहर निकले तब उन्हें पूरे आंगन में जहाँ तहाँ गाय का गोबर दिखा। रघु ने गोबर साफ किया और उसकी माँ ने उस गोबर का गोईठा, जिसे चिप्पर भी कहते हैं, बनाकर धूप में सूखने के लिए रख दिया, क्योंकि गाय का गोबर जलावन के काम आता है, जिसे जलाकर खाना पकाया जा सकता था। उसके बाद वह अपने काम पर चली गई। धूप बहुत तेज थी। शाम को जब रघु की माँ आई तो गोईठा सूख चुका था। उसे उसने घर में लाकर रख दिया और खाना बनाने लग गई। रघु को याद आया कि एक रोटी कपड़े में लिपटी हुई है। वह उस रोटी को निकाला तो वह सोने की हो चुकी थी। दोनों देखकर हैरान रह गए। अगले दिन गाय का सूखा गोईठा भी सोने का बन चुका था। वे लोग इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर ही अपने पास रख लिए और सुखी जीवन जीने लग गए।